आज का जो डीप डाइव है ना, वो सीधा वोकैब भैया के सोर्सेस से है। मतलब मिशन एकदम क्लियर है कि आज हम 10 रोजमर्रा वाले वर्ड्स को गहराई से समझेंगे। हाँ बिल्कुल। और सबसे जरूरी बात यह है कि हम इन शब्दों को बिना रटे याद करेंगे। रटना वटना नहीं है, बस इनके पीछे की साइकोलॉजी समझनी है। एग्जैक्टली तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए सीधा पहले वर्ड पर आते हैं। इमेजिन करो एक ऐसा सीन जहां किसी के पास ना बोलने का ऑप्शन ही ना हो, लाइक पेरेंट्स का पढ़ाई को लेकर प्रेशर। ओहो, वो टिपिकल प्रेशर। तो इस सिचुएशन को हम फोर्स करना नहीं कहेंगे, इसे कंपेल करना कहते हैं। अच्छा, तो मतलब फोर्स और कंपेल अलग अलग सेम ही लगते थे यार। अरे बहुत डिफरेंस है। फोर्स थोड़ा फिजिकल होता है, लाइक धक्का देना, लेकिन कंपेल का मतलब है जब हालात या इमोशंस इंसान को कोई काम करने के लिए मजबूर कर दें। राइट, जैसे द सिचुएशन कंपेल्ड मी टू टेल द ट्रूथ, मतलब अंदर से प्रेशर था। बिल्कुल सही पकड़े। और पता है, कई बार इसी प्रेशर में आकर हम बिना सबूत के ही चीजों को गेस कर लेते हैं। अरे हाँ, बिना पक्के सबूत के कुछ भी मान लेना। तो क्या इसे रैंडम गेस कहेंगे? नहीं यार, इसे गेस नहीं, अज्यूम करना कहते हैं। गेस तो लाइक बिल्कुल हवा में तीर चलाना हो गया। तो अज्यूम करना थोड़ा लॉजिकल होता है क्या? हाँ एग्जैक्टली। अज्यूम करने में इंसान को लगता है कि उसके पास कोई लॉजिकल रीजन है। जैसे आई अज्यूम्ड यू वर बिजी। राइट, हम मान लेते हैं कि यार वो इंसान तो हमेशा फ्री रहता है, लेकिन जब एक्चुअल में जरूरत पड़ती है तो वो चीज या इंसान मिलता ही नहीं है। हाँ, और इसके लिए जो परफेक्ट वर्ड है वो है अवेलेबल, मतलब उपलब्ध होना। तो मतलब अवेलेबल और फ्री में भी डिफरेंस है। बहुत बड़ा डिफरेंस है। फ्री का मतलब तो पैसों से जुड़ा हो सकता है ना, कि मुफ्त है। लेकिन अवेलेबल का मतलब है कि वो चीज या इंसान अभी एक्सेस करने के लिए रेडी है। जैसे द डॉक्टर इज नॉट अवेलेबल राइट नाउ। अच्छा, कॉस्ट की बात नहीं है, एक्सेस की बात है। मेक सेंस। और जब ऐसे ही अवेलेबल और सपोर्टिव लोगों का एक ग्रुप बन जाता है, हाँ, जो हमेशा सपोर्ट के लिए खड़े रहते हैं। राइट, तो क्या उस ग्रुप को हम सोसाइटी बोल सकते हैं? नहीं, सोसाइटी बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। जिस छोटे और सपोर्टिव ग्रुप की तुम बात कर रहे हो ना, उसे कम्युनिटी कहते हैं। मतलब कम्युनिटी थोड़ा ज्यादा क्लोज और अपनापन वाला फील देता है। बिल्कुल, एक समुदाय जहां लोग एक दूसरे से डीपली जुड़े होते हैं। जैसे आवर कम्युनिटी हेल्प्स ईच अदर। समझ गया। और इसी कम्युनिटी में जब कोई अपना आके बोलता है ना कि भाई टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा, तो वो जो सुकून मिलता है यार। हाँ वो तो है। तो क्या इस सपोर्ट को या भरोसे को हम गारंटी बोलेंगे? अरे नहीं, गारंटी थोड़ा ऑफिशियल वर्ड है। लाइक फ्रिज या टीवी की गारंटी होती है। दोस्त जो देता है वो अश्योरेंस है। अच्छा, तो अश्योरेंस मतलब पर्सनल लेवल पे भरोसा दिलाना। एग्जैक्टली। ये एक ऐसा आश्वासन है जो हमारे अंदर का डाउट निकाल देता है। हिज वर्ड्स गिव मी अश्योरेंस। तो अश्योरेंस दिल को लगता है और गारंटी पेपर पर होती है। क्या बात है। अच्छा, अब मान लो ऑफिस में कोई गलती हो गई, तो वहां तो बस सॉरी बोलने से काम नहीं चलता ना? बिल्कुल नहीं चलता। चेहरे से माफी दिखनी भी तो चाहिए, और उसी को अपोलोजेटिक होना कहते हैं। मतलब सिर्फ वर्ड नहीं, इंसान की पूरी स्टेट वैसी होनी चाहिए। हाँ, सॉरी सिर्फ एक शब्द है, लेकिन जब बॉडी लैंग्वेज से पछतावा झलकता है तो उसे अपोलोजेटिक कहते हैं। शी गेव एन अपोलोजेटिक स्माइल। फील आ रही है इस वर्ड की। लेकिन यार, जो लोग ऑफिस में एकदम फास्ट और परफेक्ट काम करते हैं, उन्हें तो हम सीधा स्मार्ट बोल देते हैं ना? स्मार्ट तो एक जनरल चीज हो गई, लेकिन जो इंसान एक्शन में एकदम तेज और सतर्क हो, उसके लिए परफेक्ट फ्रेज है ऑन द बॉल। ऑन द बॉल सुनने में ही काफी एक्टिव और एनर्जेटिक लग रहा है ना? ये फास्ट और एफिशिएंट होने को दिखाता है। यू नीड टू स्टे ऑन द बॉल ड्यूरिंग एग्जाम्स। है। राइट, यार ये फास्ट लाइफ में इंसान थक भी तो जाता है, फिर मन करता है कि बस कहीं गांव के देसी माहौल में चले जाएं। हाँ, वो जो रूरल वाली वाइब होती है। लेकिन ध्यान देना, जो देसी और नेचुरल फील की बात हो रही है, उस एस्थेटिक को रस्टिक कहते हैं। वेट, रूरल और रस्टिक अलग हैं क्या? हाँ जी, रूरल लोकेशन बताता है, लेकिन रस्टिक एक स्टाइल है। इसलिए किसी शहर के कैफे का भी रस्टिक लुक हो सकता है। ओह क्या बात है। तो मान लो कोई रस्टिक कैफे में बैठ गया, अब वहां की कॉफी एकदम परफेक्ट तो नहीं है, पर काम चल जाएगा। तो उस सिचुएशन में कहेंगे कि कॉफी एडिक्वेट है। मतलब इनफ नहीं बोलेंगे? नहीं, क्योंकि इनफ क्वांटिटी बताता है। एडिक्वेट का मतलब है कि क्वालिटी इतनी ठीक ठाक है कि काम आसानी से चल जाएगा। द फूड वाज एडिक्वेट। समझ गया। और उस एडिक्वेट कॉफी के बाद जब कोई वहां आराम से बैठता है, जो वो कोजी वाली फीलिंग आती है। हाँ, वो जो रिलैक्सेशन के बाद वाली स्टेट होती है। राइट, तो क्या उसे रिलैक्सेशन ही कहेंगे? नहीं यार, रिलैक्सेशन एक प्रोसेस है। उसके बाद जो सुकून मिलता है उसे कंफर्ट कहते हैं। आई फील कंफर्ट एट होम। वाह यार, प्रेशर से शुरू हुए थे और कंफर्ट तक पहुंच गए। एक बार जल्दी से सारे 10 शब्दों का क्विक रिवीजन हो जाए। बिल्कुल, तो ध्यान से सुनना। पहला था कंपेल, यानी हालात का मजबूर करना। फिर अज्यूम, मतलब बिना सबूत के लॉजिकल गेस। अवेलेबल, मतलब इस्तेमाल के लिए उपलब्ध होना। कम्युनिटी, यानी लोगों का छोटा और जुड़ा हुआ ग्रुप। राइट, अश्योरेंस, यानी पर्सनल भरोसा। अपोलोजेटिक, मतलब बॉडी लैंग्वेज से पछतावा दिखाना।
ऑन द बॉल मतलब एक्शन में एकदम तेज होना। अच्छा, और रस्टिक? रस्टिक यानी गांव जैसा देसी स्टाइल। एडिक्वेट मतलब क्वालिटी में पर्याप्त होना। और लास्ट में कंफर्ट यानी सुकून वाली फीलिंग। यार, सोचने वाली बात है कि आज का कौन सा शब्द सबसे ज्यादा याद रहने वाला है। रोजमर्रा में इनका यूज काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है। और हाँ, इन शब्दों को नेचुरली मास्टर करने के लिए वोकैब भैया ऐप पर काफी अच्छे फ्लैश कार्ड्स और प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। अरे हाँ, उनके जो रिवीजन टूल्स है ना, वो इस प्रोसेस को एकदम स्ट्रेस फ्री बना देते हैं। बिल्कुल, अपनी कम्युनिकेशन को और शार्प करने के लिए वो ऐप चेकआउट करना एक बढ़िया आइडिया है। थैंक्स फॉर लिसनिंग। सब्सक्राइब फॉर मोर